एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन टैक्टिक्स पे सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 3 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है उसका नाम वैलिड अकाउंट्स है। तो लैब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन दिस लैब स्लैश बिन स्लैश तार बाइनरी हैज़ द कैपेबिलिटी टू बाईपास फाइल रीड परमिशन चेक्स एंड डायरेक्टरी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन चेक। ठीक है, तो जो स्लैश बिन स्लैश तार है उस बाइनरी के पास कैपेबिलिटी है बाईपास करने के लिए रीड परमिशन को, और डायरेक्टरी को, इस डायरेक्टरी को जो परमिशंस है वो रीड और एग्जीक्यूट की है। ठीक है, तो गोल जो है हमारा अब्यूज द कैपेबिलिटी टू रिट्रीव द पासवर्ड हैश ऑफ द रूट यूज़र। तो हमारा जो सॉरी ऑब्जेक्टिव है वो हमें रिट्रीव करना है रूट यूज़र के पासवर्ड के हैश को। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम है वैलिड अकाउंट्स। तो वैलिड अकाउंट्स क्या होता है ना, वैलिड अकाउंट्स रिफ़र करते हैं जब हम यूज़ करते हैं वैलिड क्रीडेंशियल्स को बाईपास करने के लिए एक्सेस कंट्रोल जो भी सारे रिसोर्सेज में लगा रहता है। ठीक है, या सिस्टम्स में किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो इसकी एक अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो वैलिड अकाउंट्स रिफर टू यूजेस ऑफ वैलिड क्रीडेंशियल्स टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल प्लेस्ड ऑन वेरियस रिसोर्सेज ऑन सिस्टम्स विद इन द नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है इसकी। तो ये जो अगर मैंने आपने मेरी परसिस्टेंस वाली सीरीज देखी होगी तो ये वाली टेक्निक हमने परसिस्टेंस अचीव करने के लिए भी ली थी। तो दीज क्रीडेंशियल्स कैन इवन बी यूज्ड टू मेंटेन परसिस्टेंस एक्सेस ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रिविलेज एस्केलेशन में भी टेक्निक यूज होती है और परसिस्टेंस टैक्टिक्स के अंदर भी ये टेक्निक यूज होती है वैलिड अकाउंट्स वाली। और इसका जो कोड है एज पर माइटर T1078 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लैब को, देखते हैं इसमें कैसे हम अचीव कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। तो सबसे पहले ETC डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं हम। उसके लिए करेंगे CD/ETC। ETC डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, LS करता हूँ मैं। इतनी सारी हमारे पास फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं यहाँ। ये देखिए इतनी सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, चेक करते हैं शैडो फाइल और देखते हैं कि क्या हमको मिलता है शैडो फाइल में। तो यहाँ पर परमिशन डिनाई आ गया, मतलब स्टूडेंट यूज़र रीड नहीं कर सकता है शैडो फाइल को। ठीक है, तो शैडो फाइल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है, इसको परमिशंस नहीं है। ठीक है, रीड करने की स्टूडेंट यूज़र को। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि हमें लैब में बताया गया था जो टार बाइनरी है उसके पास कैपेबिलिटी है बाईपास करने के लिए फाइल रीड परमिशंस को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं टार आर्काइव फाइल फोल्डर को। कहाँ पे, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, फिर शैडो फाइल को उसमें ऐड करेंगे उस टार फाइल में। तो कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। लैब ये छोटी है पर ये एक ट्रिकी लैब है। ठीक है, तो टार स्पेस -CZF स्पेस स्लैश टैम्प। टैम्प के अंदर हमें शैडो, स्पेलिंग गलत है, शैडो डॉट टार क्रिएट करते हैं। ठीक है, डॉट GZ और शैडो, ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टार फाइल हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब क्या करते हैं, स्विच करते हैं हम टेम्प डायरेक्टरी के अंदर और चेक करते हैं आर्काइव को। तो CD टेम्प में चले गए, LS करा मैंने, ये आ गई हमारी LS-LRT
तो ये आ गई हमारी shadow.tar.gz फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई है। कहाँ पे हो गई है? ये हो गई है हमारी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टार आर्काइव को। तो उस एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कमांड होती है हमारे पास? tar स्पेस -cxf स्पेस shadow.tar.gz। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। यू मे नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन हाइफन डिलीट। ये हमको एरर मिल गया है। ओ सॉरी, सी नहीं होता, जेड होता है शायद। जेड होता है। ठीक है, ls-l करते हैं तो ये देखो शैडो फाइल आ गई, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये चीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कंटेंट शैडो फाइल का। ठीक है, कैट कमांड के थ्रू। अब देखते हैं हम देख पाते हैं नहीं देख पाते। कैट शैडो हमारे पास आ गए। शैडो फाइल के अंदर क्या होते हैं ना, पासवर्ड के हैशेस होते हैं। ठीक है, एक PSSWD फाइल होती है जिसके अंदर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है लिनक्स में, और शैडो फाइल के अंदर पासवर्ड्स के हैशेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जैसे स्टूडेंट यूज़र, ये स्टूडेंट यूज़र है, इसका पासवर्ड हैश है। ठीक है, तो जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता होगा तो उसको ये चीज़ पता होगी, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है ना, तो हमने शैडो फाइल का कंटेंट देख लिया है। अब क्या करना है, हमने पासवर्ड हैश को कॉपी करना है। किसके? रूट यूज़र के। यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारे पास, यहाँ पर से कॉपी करो आप इसको, और इसको हम अपने नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। ये है हमारा हैश, जो हमारा गोल था इस लैब का। ये छोटी सी लैब थी, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट था कि हमें लैब में दे दिया गया था जो टार आर्काइव फाइल है, उसके बाद परमिशंस है। अगर हम लैब इसको देखें, इन दिस लैब /bin/tar binary हैज़ द कैपेबिलिटी टू बाईपास फाइल रीड परमिशन चेक। रीड परमिशन को बाईपास कर रहे हैं टार फाइल। ठीक है, तो ये एक हमारे पास अटैकर को लूप होल मिल गया था। तो उसने क्या करा, एक तार फाइल क्रिएट की, उसमें शैडो फाइल डाली, वहाँ से उसने एक्सट्रैक्ट की, और जो रूट का पासवर्ड हैश था वो फाइंड आउट कर लिया। अब वो पासवर्ड कहीं भी यूज़ कर सकता है ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, और इसके थ्रू वो प्रिविलेज एस्केलेट कर सकता है। इसमें क्या था प्रिविलेज एस्केलेशन का, कि हमारे पास पता था जो bin/tar है बाइनरी, उसके बाद कैपेबिलिटी है। तो अटैकर ने एक टार फाइल क्रिएट की, वहाँ से उसने अपने कंटेंट को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर लिया। ठीक है, तो यही था इस लैब में। छोटी लैब थी पर ट्रिकी लैब थी, इसलिए मैंने आपके सामने इसको दिखाया। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।